Hello everyone, welcome back to another important video. In this video we will talk about slide masters in articulate storyline. दोस्तों स्लाइड मास्टर क्या होता है? आप लोगों ने अगर पीपीटी में समझा है स्लाइड मास्टर क्या होता है, सिमिलर तरीके से ये स्टोरी लाइन में भी काम करता है दोस्तों। और ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें देता है जिसको आप एक जगह पे सेट करके थ्रू आउट द कोर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप लोग ई लर्निंग फील्ड से हो तो आपको ये मालूम होगा कि कोर्स टाइटल, स्क्रीन टाइटल, पेज नंबरिंग, इस टाइप की चीज़ें जो हैं हमेशा एक ही जगह पे सेट रहती हैं, इनका कभी पोजीशन चेंज नहीं होता। तो दोस्तों केसी स्क्रीन्स और असेसमेंट स्क्रीन्स भी एक जैसे डिज़ाइन में बनाई जाती हैं। उनको बनाने के लिए हम मास्टर की हेल्प लेंगे दोस्तों। आइए समझते हैं मास्टर के बारे में। वेलकम टू लर्नीज। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिज़ाइन की बात करते हैं। दोस्तों हमारा कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच आपके इस सपोर्ट के लिए। हमारे कम्युनिटी के साथ और भी लोगों को जुड़ने के लिए एनकरेज करें सो दैट दे विल ऑल्सो लर्न इन अ सेम फैशन यू आर लर्निंग हियर। दोस्तों मास्टर इज द पावरफुल थिंग बट आई हैव सीन मैनी ऑफ द पीपल नॉट यूजिंग मास्टर फॉर देयर डेवलपमेंट। उसे होता क्या है दोस्तों, उनको बहुत सारी चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ती हैं, हर एक स्लाइड में जाके करनी पड़ती हैं, हर जगह पे उन्हें मैनुअल काम करना पड़ता है। दोस्तों मास्टर की हेल्प से आप अपने मैनुअल टास्क को बहुत हद तक कम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं फंक्शनैलिटी, ग्लोबल फंक्शनैलिटी आप मास्टर में बना सकते हो दोस्तों मास्टर की हेल्प से आप बहुत सारी ग्लोबल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जैसे स्क्रीन टाइटल, कोर्स टाइटल, पेज नंबरिंग, नेक्स्ट बटन, बैक बटन, मेन्यू बटन, हेल्प बटन, ट्रांसक्रिप्ट बटन, ऐसे बहुत सारे जो ग्लोबल फंक्शनैलिटीज़ है वो भी दोस्तों आप मास्टर की हेल्प से कर सकते हो। तो आइए आपको एक ट्यूटोरियल में दिखाता हूँ जहाँ पे आप मास्टर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्टोरी लाइन इन्वायरमेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे मास्टर्स बेसिकली क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों मास्टर्स हमारे को, अगर आप व्यू पॉइंट में जाएंगे आपको यहाँ पे मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आप मास्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक इस तरीके का विंडो खुल के आएगा जहाँ पे बहुत सारे मास्टर दिखाई देगा, उसके सब मास्टर्स दिखाई देंगे। दोस्तों मास्टर और सब मास्टर में क्या फ़र्क होता है? जो चीज़ आप मास्टर पे अप्लाई करोगे दोस्तों वो सारे के सारे सब मास्टर पे अप्लाई होती है, जबकि जो आप सब मास्टर पे अप्लाई करोगे वो पर्टिकुलर सब मास्टर पे अप्लाई होता है और वो सब पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रख देता हूँ, आप देख रहे हैं ये सारी स्क्रीन पे आ गए। मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स का डिज़ाइन रखना है मान लीजिए दोस्तों, तो मैंने 40-40 का दोस्तों एक शेप ले लिया। मैं दोस्तों इसको बॉटम राइट अलाइन कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। मान लीजिए अब मेरे को एक पेज नंबरिंग के लिए एक ऐसा एरिया चाहिए। तो पेज नंबरिंग क्या होता है, हमारा सारी स्लाइडों पे दिखता है। अब आप यहाँ वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे ये पहले से दिखाई देगा। इट इज़ नॉट सिलेक्टेबल हेयर, क्योंकि ये मास्टर में है। तो आपने जो मास्टर में लगाया, आप कितने भी स्लाइड इसमें लेते रहो दोस्तों, अपने आप वो अप्लाई होता जाएगा। देखिए सब में वो अप्लाई हो रहा है। तो मास्टर में जो चीज़ लगाई जाती है इट्स अ ग्लोबल थिंग। आज आप मास्टर पे अप्लाई कर रहे हो वो सब जगह पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों मास्टर से कैसे हम काम करें, अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक चीज़ लगाया वो सब जगह पे अप्लाई हो गया। तो फिर से हम मास्टर में जाएंगे, व्यू से जाके भी मास्टर में जा सकते हैं दोस्तों, और इसका शॉर्टकट होता है F4 स्टोरी लाइन में। अगर आपका कीबोर्ड FN इनेबल्ड है तो आपको FN+F4 करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ F4। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने ओपन हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों इस तरीके की स्लाइड्स हमेशा पीपीटी में भी आया करती हैं कि यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा। मान लो दोस्तों ये मेरा कोर्स है और यहाँ पे इसका नाम है WBT टेस्ट।
ठीक है दोस्तों, टेस्ट। ये कोर्स का नाम है दोस्तों। ऑब्वियसली कोर्स का नाम हमारे को हर स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। तो हम कहाँ पे यूजुअली लगाते हैं दोस्तों, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लगाते हैं स्क्रीन के, कोर्स का नाम। ठीक है, जो भी फ़ॉन्ट साइज में अपन लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये कोर्स का नाम लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे कुछ मेरे क्लाइंट का लोगो भी होगा, मान लो कोई भी क्लाइंट है उसका लोगो भी जरूर होगा दोस्तों। ये एक लोगो ले लिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे एक इट्स अ डमी लोगो। ठीक है, मैंने एक लोगो ले लिया। अब लोगो मेरा हर स्क्रीन पे आएगा दोस्तों, मेरे कोर्स का नाम हर स्क्रीन पे आएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को लोगो सब स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेकिन मेरे को कोर्स का नाम अभी सब स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा दोस्तों? क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अब मैं उसको एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ। व्यू में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ दोस्तों, WBT टेस्ट। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कोर्स का नाम आपको हर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो आप ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो आप हर स्क्रीन पे रखते हो। कोर्स का नाम हर स्क्रीन पे रखते हो, लोगो रखते हो, आप पेज नंबरिंग रखते हो, आप नेक्स्ट बैक के बटन्स रखते हो, आप मेन्यू, ग्लोसरी, रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट, इस तरीके के बटन्स आप दोस्तों रखते हो जो कि आपको बार बार हर स्क्रीन पे जाके मैनेज करना पड़ता है। इफ यू लर्न हाउ टू यूज मास्टर्स, आपको ये बार बार हर स्क्रीन पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है इसको यहाँ पे लगाना। एंड द पोजीशन इज ऑल्सो फ्रीज्ड, गलती से कोई इसको मूव नहीं कर सकता, इसका कोई अलाइनमेंट कभी हिल नहीं सकता। एक स्क्रीन पे जो होगा सब स्क्रीन पे वही होगा अप्लाई। तो आप देख रहे हैं हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों एक यूजर ने मेरे से पूछा था कि हम इसमें पेज नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों ने वेरिएबल तो ऑलरेडी सीखा है दोस्तों, एक नंबर वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों। एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, नंबर वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों। यहाँ से मैंने एक नंबर वेरिएबल बनाया, मान लो इस नंबर वेरिएबल का नाम है पेज नंबरिंग। पेज नम कर दिया दोस्तों, इसका नाम रख दिया दोस्तों टेक्स्ट। ठीक है, ओके कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में हमने ये रखा है। मास्टर में जाके दोस्तों मैं यहाँ से इसका रेफरेंस लगा देता हूँ। रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? बेसिकली डीबगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोस्तों, जो कि मैंने पहले भी आपको वेरिएबल की वीडियो में बताया डीबगर कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डीबगर लगा दिया, एक अप्लाई कर दिया। इसमें दोस्तों आपको अलाइनमेंट अपने हिसाब से रखनी है, कैसी अलाइनमेंट आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नम दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं इस वेरिएबल को कुछ एक असाइनमेंट दे देता हूँ। और दिस वेरिएबल पेज नम वैल्यू ब्लैंक है, सो इफ दिस इज अ पेज नंबर 1 आई विल गिव पेज 1। ठीक है, ओके करता हूँ, ऑन टाइमलाइन स्टार्ट। ठीक है, पेज 1 का वैल्यू ऑन टाइमलाइन स्टार्ट पे ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने वेरिएबल अप्लाई कर दिया, अभी चला के देखते हैं। पेज 1 दिख गया दोस्तों। अब मैं इसी तरीके से यही ट्रिगर कॉपी करता हूं, अगली स्लाइड में अप्लाई कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं। इसी ट्रिगर को कॉपी मैंने फिर से अगले वाले में पेस्ट कर दिया, इसको 3 कर देता हूं। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान हो गया इस पूरे के पूरे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना। पहले हम पेज नंबरिंग एक एक जगह पे रखते थे, उसको हिलाते थे, वो कभी हिल जाता था, कभी गलती से कुछ हो जाता था। नाउ दिस इज फ्रीज्ड एंड दिस इज ऑटो नंबरिंग। तो आपने ये ऑटो नंबरिंग को क्रिएट किया है और आप इसको जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पेज कोर्स में पूरे 10 पेजेस हैं, तो आपको दिखाना 3 आउट ऑफ 10, वो भी आप कर सकते हो दोस्तों। फिर से हम व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर। दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ 3 आउट ऑफ 10, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेता हूँ दोस्तों, मैं आउट ऑफ 10 मान लीजिए। अब मैं इसका अलाइनमेंट दोस्तों इसके साथ जोड़ के रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो नाउ दिस इज 3 आउट ऑफ 10। अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ है, उसको कैसे सही करना है वो भी समझते हैं। तो 3 आउट ऑफ 10 हो गया। अब अलाइनमेंट सही करते हैं। अलाइनमेंट सही करना भी दोस्तों एक जगह पे सही करूँगा, पूरे कोर्स में सही हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए अगर ये मास्टर हम नहीं यूज़ कर रहे होते तो कितना ज़्यादा काम हमें करना पड़ता। अलाइनमेंट चेंज कर दी दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे सेट कर दिया दोस्तों। चला के देखते हैं, स्लाइड मास्टर से बाहर आते हैं। देखिए दोस्तों 3 आउट ऑफ 10।
अब ये अप्लाई सब जगह पे हो गया दोस्तों। चाहे मैंने पब्लिश खाली सिंगल किया था, आपको पूरा सीन दिखा देता हूँ। देखिए 1 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10। तो ये अभी मास्टर पे अप्लाई हो गया दोस्तों, और ये सब जगह पे चलेगा। तो मास्टर का यूटिलाइजेशन आपने समझा कितना काम आपका बचा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो कि मास्टर के बिना काम करते हैं। सो दिस इज अ वीडियो एसेंशियल फॉर एवरी वन ऑफ देम, जिसको भी मास्टर से यूज करना सीखना है। तो दोस्तों ये हुआ। इसके बाद में फिर से मैं जाता हूँ मास्टर पे, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं स्लाइड मास्टर पे जाता हूँ। अब मैंने पेज नंबरिंग कर दी दोस्तों। मैं इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, डिजाइन जब बनाते हैं उसको सुंदर तो लगना चाहिए ना दोस्तों। सुंदर नहीं लगेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक इसको बना देते हैं। डिजाइन हो गया हमारा, चला के देखते हैं। अब डिजाइन के ऊपर देखो दोस्तों, वो प्रॉपर जगह के ऊपर पेज नंबरिंग दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट और बैक आप लगाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट उसके लिए और थोड़े ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे दोस्तों। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मास्टर्स। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कुछ स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे एक स्क्रीन क्रिएट करना है, तो मैं स्लाइड मास्टर पे जाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करता हूँ चीज़ें, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड आई विल अप्लाई ऑन दिस लेयर। ये एक सब मास्टर है। अब सब मास्टर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सब मास्टर में अप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों सब मास्टर जिस पे अप्लाई होगा ये उसी पे काम करेगा, बाकी पे काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाके मैं सब मास्टर अप्लाई करता हूँ, ये वाला देखो यहाँ अप्लाई हो गया, यहाँ नहीं हुआ। समझ में आ गया? मतलब आप सब मास्टर में अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। आप चाहते हो एक पर्टिकुलर कोर्स में एक मॉड्यूल मेरा लाल दिखाई दे, एक मॉड्यूल मेरा पीला दिखाई दे, यू कैन डू इट। मास्टर अलग अलग अप्लाई कर दो। कैसे? स्लाइड मास्टर में गए दोस्तों, ये मेरा ऑरेंज वाला मास्टर है, ये मेरा, मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूं दोस्तों, ये मेरा ब्लू मास्टर है। अब एक में ऑरेंज आ रहा है, एक में ब्लू आएगा। देखें ना दोस्तों, काम तो दोनों सेम करेंगे, एक में ऑरेंज एक में ब्लू। इसी तरीके से दोस्तों आप और भी बहुत सारे चीजें बना सकते हो। आप इसी तरीके से केसी के डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो केसी के डिजाइन में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन टैब होता है, एक यहाँ पे आपका एक बॉक्स होता है। मैं एक रफ डिजाइन आपके लिए करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक मेरा ये एक बॉक्स रहता है, ठीक है, और कोई तो मेरा इस तरीके का कोई एक कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके का एक फोटो रहता है कि भाई ये क्वेश्चन स्क्रीन है, इसका कुछ तो कलर हम थोड़ा लाइट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं दोस्तों। इसके अंदर फिर हमारे आगे क्वेश्चंस रहते हैं। अब कॉमन क्या क्या रहता है दोस्तों? कॉमन तो ये होता है कि एक क्वेश्चन में फोटो, यहाँ पर टेक्स्ट तो हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही लगाना पड़ेगा। अगर नॉलेज चेक 1 है तो नॉलेज चेक 1 में नॉलेज चेक 1 का डिजाइन, नॉलेज चेक 2 है तो उसका डिजाइन, नॉलेज चेक 3 है तो डिजाइन सेम रहेगा, कंटेंट विल बी चेंज, राइट। तो अब मेरा यहाँ पे मान लीजिए मैं इसकी हेल्प से एक स्क्रीन बनाता हूँ। मान लो ये मेरा नॉलेज चेक 1 है दोस्तों, यहाँ पे मैं KC 1 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला, कुछ भी कंटेंट मैं लिखता हूँ, here is the dummy question, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। अब ये डमी क्वेश्चन आ गया, ये एक मेरा डमी क्वेश्चन आ गया। अब मैं यहाँ पे अपना कुछ रेडियो बटन और इनपुट वगैरह जो भी डाल के बनाना चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ। तो मेरा एक ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया दोस्तों, फिर ये तीसरा पार्ट हो गया, तो ये मेरे 3 हो गए। इनको दोस्तों मैं फिर से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक सबमिट बटन होता है,
ठीक है दोस्तों, इस तरीके का डिजाइन होता है हमारा। अब देखिए ये स्क्रीन्स भी जगह जगह पे हिल जाती हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को मान लो हम बाहर रख के करते, मास्टर की जगह नहीं करते, बाहर करते, तो हमारी इसमें चीजें हिल जाती हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में हमें नेक्स्ट बैक को बंद रखना होता है, कभी कभी हमें मेन्यू ग्लोसरी को बंद रखना होता है। तो जब हम चीजों को मास्टर में कर देंगे तो वहां पे हम मास्टर पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि इसे ऑफ रखना है या ऑन रखना है, फिर वो चीजें वैसे ही काम करेंगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये मेरा केसी है, तो केसी में भी तो GUI के एलिमेंट तो दोस्तों केसी में भी आएंगे। ठीक है, यहां रख देता हूं मैं केसी में। ठीक है जी, आ गया। अब मेरा कुछ ही ऐसा है कि भाई अगर केसी होगा ना तो ये रेड होना चाहिए। मान लो ये GUI का एलिमेंट मर्जी है, ठीक है, हर एक केसी में ये रेड दिखाई देगा, बाकियों में ब्लू एंड ऑल व्हाटएवर यू वांट। उस तरीके से मास्टर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कंडीशन एकदम सेम है, मास्टर अलग अलग है, लुक एंड फील अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, समझ रहे हैं। और दोस्तों मास्टर सबसे पहले अप्लाई होता है, जैसे ही आप पर्टिकुलर स्क्रीन को खोलते हो मास्टर सबसे पहले एक्ट करता है। ठीक है, सो इस तरीके से दोस्तों आप अपने काम को मास्टर की हेल्प से आसान बना सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। दोस्तों आज के मास्टर के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वेरिएबल के बारे में सीखना चाहते हैं तो आई बटन में जाके हमारे वेरिएबल के वीडियो से सीखें। हमें लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।